सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी लेजेंड ऑफ ज़ेनु का एपिसोड नंबर 46। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन जोंगली के साथ दोस्ती करके वापस लौट ही रहा था कि तभी एक मिस्टीरियस बंदी ने उस पर हमला कर दिया। यूशिन ने उसकी मार खा के जैसे तैसे उसे कैप्चर कर लिया था, लेकिन बाद में यूशिन को पता चला कि वो बंदी तो सीनियर टियानजोंग की बेटी है और उसने जानबूझ के यूशिन को अपने जाल में फंसा कर उसके साथ शादी फिक्स कर दी थी। अब आगे तो हम देखते कि जोंग डाओ को पता चल गया था कि जोंग ली पर जो हमला हुआ था उसके लिए जोंग ली उसे ही जिम्मेदार मान रहा, जिससे वो बहुत ज्यादा भड़क गया था। उसका जनरल उसे बता रहा था कि इतना ही नहीं, जोंग ली ने तो टियान हुआंग के साथ वॉर भी डिक्लेयर कर दी है। ये सुनकर जोंग डाओ कह रहा था कि होली लॉर्ड मेरे टियान हुआंग के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। पता नहीं जोंग ली के दिमाग में ये आइडिया किसने डाला होगा, जिस पर उसका जनरल कह रहा था कि मेरे ख्याल से जोंग ली काफी लंबे अरसे से हमारे टियान हुआंग को हथियाने की फिराक में है। उसे तो बस एक बहाना चाहिए था जो अब उसे मिल चुका है। मुझे नहीं पता कि उस पर अटैक किसने किया होगा, मगर वो इसका जिम्मेदार आपको ठहरा रहा है। अब यान हुआंग को भी डिवाइड होकर जमाना हो गया। मुझे नहीं लगता कि जोंग ली अभी भी आपको बड़े भाई का दर्जा देता है। अगर आपने ऐसे बंदे पर रहम किया तो उसका तानाशाह काफी हद तक बढ़ जाएगा। तो अब इस बंदे की बातों में आकर जोंग डाओ भी जंग के लिए तैयार हो गया। वो कहता है कि टियान हुआंग के सभी डिसाइपल्स को बता दो कि जंग के लिए तैयार रहे। सो गाइस, बेसिकली जोंग ली और जोंग डाओ के ताल्लुकात काफी अच्छे थे, मगर जोंग मू इनमें झगड़े लगाना चाहता था। और अब हम जोंग मू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसका टियान हुआंग को जोंग ली के खिलाफ उकसाने का प्लान सक्सेसफुल हो गया। वो कह रहा था कि दोनों जंग करके कमजोर हो जाएंगे और फिर हम उसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। दरअसल ये बंदा जोंग मू शुआन हुआंग का लॉर्ड है और यही ब्लड थर्स्टी हॉल के साथ मिला हुआ था। वहीं पर ब्लड थर्स्टी हॉल का बंदा था जो उसके इस इवल प्लान की तारीफ करता है। और अब हमें यूशिन दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन से बाहर आ गया था। वो कहता है कि वाकई लिंग्यू की स्टोरेज बैग में मिली हुई सीक्रेट टेक्निक काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। गाइस, लिंग्यू वही लड़की है जिसने यूशिन को अपनी जाल में फंसाकर शादी के लिए मना लिया था। उसकी स्टोरेज बैग अभी भी यूशिन के पास थी और उसी में यूशिन को एक ऐसी टेक्निक मिल गई जिसका यूज करके लोगों की मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था। तभी वहाँ पर वो छोटी खजाने की प्यासी बच्ची सीधा यूशिन के मुंह पर लात मारने कूद जाती है, मगर यूशिन साइड में हट गया और वो बच्ची सीधा पिलर पर जाके चिपक गई। अब यूशिन उसकी बालों का जूड़ा पकड़ के पूछता है कि बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो अपने पिचके हुए मुंह को ठीक करते हुए बता रही थी कि एल्डर जोंग ने तुम्हें मिलने बुलाया है और वो भी इसी वक्त। तो यूशिन को लेकर वो मेन हॉल में पहुँच जाती है। यूशिन देखता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं। तभी उस बच्ची ने उसके पीछे से एक लात मार के उसे आगे पुश कर दिया और फिर यूशिन देखता है कि वहाँ पर जोंग नहीं बल्कि कोई और ही है। तो यूशिन उस बंदे से पूछ रहा था कि सीनियर, क्या आप मुझसे मिलना चाहती थी? मगर वो बुजुर्ग तो तुरंत ही यूशिन की बॉडी चेक करने लगता है। उसे गौर से ऑब्जर्व करते हुए पूछता है कि क्या तुम डाओ इंजरीज को हील कर सकती हो? ये सुनकर यूशिन को याद आता है कि सीनियर जोंग उसे किसी से मिलवाना चाहता था और वो पर्सन भी डाओ इंजरीज से ही सफर कर रहा है। तो यूशिन समझ गया कि ये शायद वही बंदा होगा, इसलिए यूशिन कहते हैं हाँ, मैं सारी डाओ इंजरीज को हील कर सकता हूँ, मेरे पास वो एबिलिटी है। लेकिन आपकी डाओ इंजरीज को हील करने के लिए मुझे अपनी ढेर सारी एनर्जी का यूज करना होगा और उससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जल्द ही टियान हुआंग और डाई हुआंग के साथ हमारी जंग होने वाली है। अगर मैं वहाँ कमजोर पड़ गया तो मसला हो जाएगा। ये सुनकर वो बुजुर्ग स्माइल कर रहे थे। उन्हें पता था कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। यूशिन उससे कह रहा था कि अगर आप हमारे यान हुआंग से जुड़ जाओ और होने वाली जंग में मेरी मदद करो तो मैं अभी आपकी इंजरीज को हील किए देता हूँ। जिस पर बंदा कह रहा था कि मान गए, तुम तो काफी अच्छा पॉलिटिक्स खेल लेते हो। खैर कोई ना, मैं उस बैटल में तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो यूशिन ने तुरंत ही अपनी ट्रू फायर और थंडर से उन्हें हील करना शुरू कर दिया, जिससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा हॉल से बाहर रिलीज होने लगती है। उस ऑरा से तो नन्ही चोर भी गिरने ही वाली थी, मगर वो तुरंत ही खुद को बचा लेती है और इस काम के लिए एल्डर जोंग ने उसे काफी अच्छी कीमत भी पे की थी। पता नहीं तुसी जान इतने सारे पैसों का क्या ही करेगी। और अब उसके वहाँ से जाने के बाद शुई वहाँ पर पहुँच गई थी। वो सीनियर जोंग से कहती कि आप यूशिन की बहुत मदद कर रहे हो, को लगता है कि वो यान हुआंग को एक करने का इम्पोर्टेंट काम कर पाएगा। जिस पर सीनियर जोंग कह रहे थे कि शायद तुमने अभी भी यूशिन की क्वालिटीज को पहचाना ही नहीं है। चलो एक काम करते हैं, सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए हम यूशिन को फॉरबिडन एरिया में ट्रायल के लिए भेज देंगे। वहाँ जाके वो खुद ही उसकी काबिलियत साबित कर देगा। जिसके बाद ये दोनों यूशिन के पास मेन हॉल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर यूशिन ने उस एल्डर को कम्प्लीटली हील कर दिया था और इससे तो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि लड़के वाकई तुम्हें कुछ
स्पेशल बात तो जरूर है। यूशिन तारीफ के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, मगर वो सीनियर तो एक नंबर के लालची थे। वो यूशिन के पास जाकर पूछते हैं कि क्या तुम अपनी थंडर पावर को मुझे कुछ दिनों के लिए उधार दे सकते हो। ये सुनकर तो यूशिन शॉक हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ के लोग पावर भी उधारी पर मांगते हैं। मैंने इसकी मदद क्या की, ये तो मेरे थंडर के ही पीछे पड़ गया। और अब वो बिना कोई जवाब देते हुए साइड में हट जाता है। तभी सीनियर जोंग वहाँ के उस बुड्ढे को संभालने लगते हैं। वो कहते यार हम काफी सालों के बाद मिले हैं, चलो थोड़ा सा चाय पानी पी के बात करेंगे। और अब उस बंदे को खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगते हैं। तब तक शुई यूशिन के पास आ गई। वो कहती है कि इस बंदे को अगर कुछ भी उधार दिया ना तो समझ लो वो चीज कभी वापस नहीं मिलेगी। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहती हूँ। और फिर वो यूशिन को एक फॉरबिडन एरिया के पास लेके आती है। वो कह रही थी कि यान हुआंग के सारे होली लॉर्ड्स यहाँ पर ट्रायल के लिए आ चुके हैं। अगर ट्रायल में पास हो गए तो हमारे सारे एंशिएंट होली लॉर्ड का कोई ना कोई ट्रेजर उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी पावर काफी हद तक बढ़ जाएगी। लेकिन यूशिन का ध्यान तो वहाँ पर लिखी पोएम पर था। वो कहता है कि ये पोएम यहाँ क्या कर रही है। ये सुनकर तो बंदी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। तो जल्दी से यूशिन से पूछती कि बताओ ये पोएम तुमने पहले कहाँ देखी थी। जिस पर यूशिन कह रहा था कि जब मैं डिवाइन केव में था तब वहाँ के फॉरबिडन एरिया में मैंने ऐसे ही पोएम पढ़ रखी है। ये सुनकर शुई कंफर्म हो गई कि शायद उसके होली लॉर्ड उस केव में गए होंगे और उन्होंने ही वो पोएम लिखी थी। यूशिन देखता है कि इस पोएम में भी उसका और उसकी मास्टर शुयांग का जिक्र है, जिससे और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। शुई उसे बता रही थी कि होली लॉर्ड होंगचिन गायब होने से पहले काफी अजीब बर्ताव कर रहे थे। वो लगातार बस यही पोएम दोहराया करते थे। तो यूशिन कहता है कि इसमें जरूर से कोई सीक्रेट छुपा होगा, इसलिए मुझे अब कुछ भी करके सबसे पहला फॉरबिडन एरिया की ट्रायल को पास करना होगा। जिसके बाद वो फॉरबिडन एरिया में एंटर करता है। उसके अंदर आते ही डोर अपने आप क्लोज हो गया। यूशिन देखता है कि वहाँ पर कई सारे स्टेचूज बने हुए थे जो कि यान हुआंग के सभी पुराने होली लॉर्ड्स हैं। तो यूशिन उन सबको ग्रीट करता है। जिसके बाद वो यान हुआंग के फाउंडर के स्टेचू के पास आ गया। वो उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए वहाँ पर कुछ एसेंस स्टिक जला देता है, मगर वो ये काम पूरा कर पाई इससे पहले ही उस पर एक खतरनाक चेन से हमला हो गया। यूशिन इस अटैक से जैसे तैसे बच गया था। वो देखता है कि वहाँ पर एक स्पिरिट आ चुकी है। यूशिन समझ गया था कि शायद यही बंदा मेरी ट्रायल लेने वाला है। दरअसल ये यान हुआंग की पुराने जमाने का होली लॉर्ड था। अब यूशिन भी उस पर जंप लगा देता है। उसकी सोर्ड से बाल बाल बच गया। वो कह रहा था कि अगर ट्रायल फाइटिंग की है तो मुझे मंजूर है, क्योंकि इसी में तो मैं माहिर हूँ। अब वो अपनी सोर्ड से उस बंदे की चेन्स को काटने लगता है, मगर उन चेन्स ने तो यूशिन को ही जकड़ कर अपनी तरफ खींच लिया। अब वो स्पिरिट यूशिन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तब तक यूशिन एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाकर उस स्पिरिट पर ही अटैक कर उसे दीवार पर चिपका दिया। यूशिन के एक ही अटैक में उस स्पिरिट गायब हो गया था। यूशिन देखता है कि उस बंदे की चेन्स भी अब उसकी सोर्ड से हट चुकी है, मगर तभी उस पर मल्टीपल सोर्ड से हमला हो गया। इसके लिए तो यूशिन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो जल्दी से उसकी तरफ आगे बढ़ने वाली सोर्ड्स पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक कर देता है, जिसमें वो सोर्ड डिस्ट्रॉय होना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यूशिन तुरंत ही अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बनाकर उस अटैक से खुद को बचाने लगता है। वो तलवारें बड़ी ही तेजी से यूशिन की शील्ड पर हिट हो रही थी। तब तक एक दूसरा होली लॉर्ड यूशिन पर सेकंड अटैक कर देता है। तो अब इन दोनों अटैक्स को एक साथ रोकने के लिए यूशिन ने टाइशू केव को एक्टिवेट कर दिया। टाइशू केव उन दोनों अटैक्स को एब्जॉर्ब कर किसी और जगह टेलीपोर्ट करने लगती है और अब थोड़ी देर में वो अटैक रुक गया। यूशिन देखता है कि अब तो दोनों होली लॉर्ड उस पर हमला करने कूद चुके हैं। तो यूशिन ने भी अपने दोनों टाविस फॉर्म यानी कि हेवनली थंडर और ट्रू फायर को समन कर लिया। इधर हेवनली थंडर फॉर्म ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वही ट्रू फायर भी दूसरे बंदे को निपटा चुकी थी। अब वो दोनों एक होकर वापस यूशिन की बॉडी में चले गए, मगर यहाँ भी खेल खत्म नहीं हुआ। यूशिन देखता है कि अब वहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि जितने भी होली लॉर्ड्स थे उन सब की स्पिरिट आ चुकी है। उन सब ने यूशिन को चारों ओर से घेर लिया था, जिसके बाद वो सब मिलकर यूशिन पर अटैक करने के लिए एक पावरफुल फॉर्मेशन फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जिसमें उन सब की पावर्स मिली हुई थी और वही जबरदस्त एनर्जी अब यूशिन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तब तक यूशिन ने टाइशू केव का यूज करते हुए उस एनर्जी को टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया। साथ ही उसने एक शील्ड भी बना ली थी, लेकिन यूशिन को पता था कि उस
उसकी टेक्निक भी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली, क्योंकि इतना हेवी फ्लो हैंडल करना आसान काम बिल्कुल नहीं है। ये सभी लॉर्ड्स यूशिन से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर यूशिन को आजमाते हैं। इधर यूशिन की बनाई हुई शील्ड पर भी अब क्रैक्स पड़ चुके थे, मगर फिर भी वो गिव अप नहीं करता। साथ ही उसकी बॉडी पर भी उस केव की पावर हिट हो रही थी, जिससे वो तो सीधा घुटने पर ही बैठ गया। लेकिन इसी वक्त यूशिन की गोल्डन बॉडी अवेकन हो जाती है। इस गोल्डन बॉडी ने उस हेवी प्रेशर पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया और उसके एक ही ब्लो में वो सारे होली लॉर्ड्स एक भयानक ब्लास्ट के साथ गायब हो गए। थोड़ी देर में वहाँ पर सब कुछ शांत हो गया था। यूशिन कहता है कि शायद ट्रायल खत्म हो गई, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो पूरी जगह शेक होने लगती है। यूशिन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन उस पर अटैक करेगा। तभी वो देखता है कि उसके सामने खुद यान हुआंग, जो कि फाउंडर है, उनकी स्पिरिट आ चुकी है। वो तुरंत ही हवा में जंप करते हुए यूशिन पर पावरफुल प्रेशर डालना शुरू कर देती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। यूशिन समझ जाता है कि शायद ये ट्रायल का आखिरी पड़ाव है, इसलिए यान हुआंग खुद यहाँ आ गए। अब यान हुआंग उस पर पावरफुल पाम अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो यूशिन ने खुद को बचाने के लिए ची ट्रांसफॉर्म को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें उसके दोनों फॉर्म बाहर आ गए थे और अब वो दोनों फॉर्म यूशिन के आसपास डबल लेयर वाली शील्ड बना देते हैं, ताकि यूशिन उस पाम अटैक में सरवाइव कर पाए। हालांकि यान हुआंग के पाम अटैक्स ने तुरंत ही उस शील्ड को ब्रेक कर दिया। यूशिन देखता है कि उसकी थंडर और ट्रू फायर शील्ड ब्रेक हो रही है, मगर इससे पहले कि वो पाम यूशिन को छू पाए, उसने तुरंत ही हवा में जंप लगाते हुए यान हुआंग पर भी पाम अटैक कर दिया। उन दोनों के अटैक्स टकरा कर वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद यूशिन वापिस से नीचे आ गया। अब सेकंड मूव के लिए यान हुआंग ने अपनी सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल बर्ड यानी कि गोल्डन फिनिक्स को समन किया था। अब वो फिनिक्स बड़ी ही तेजी से यूशिन पर अटैक करने जा रहा था। तब तक यूशिन ने भी अपनी डिवाइन ड्रैगन सोर्ड को समन कर लिया। वो उसी के जरिए फिनिक्स को रोक रहा था। इधर यूशिन को भी अंदाजा हो गया कि ये बर्ड तो उस पाम अटैक से भी ज्यादा खतरनाक है, मगर वो हार नहीं मानता। उसने तुरंत ही अपने डेंसो ड्रैगन को समन कर लिया, जो आते ही उस फिनिक्स बर्ड को जकड़ लेता है। डेंसो ड्रैगन ने भी सीधा उस बर्ड पर हमला कर दिया था। दरअसल एक एंशिएंट ड्रैगन है, जिसकी पावर क्या कि वो बर्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो गया। अब यूशिन डेंसो ड्रैगन पर सवार हो के सीधा यान हुआंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो कहता है, सीनियर मेरे इस अटैक के लिए रेडी रहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होने वाला है। और फिर क्या, यूशिन के एक ही स्लैश अटैक में फाउंडर यान हुआंग की स्पिरिट गायब हो गई। यूशिन अब फाउंडर को हरा कर नीचे आ चुका था। वो देखता है कि उस पूरे हॉल से एनर्जी फ्लो होना शुरू हो चुकी है। दरअसल ये सभी होली लॉर्ड्स की पावर थी, जो एक्टिवेट होती हुई फॉरबिडन एरिया से बाहर जा रही थी। ये नजारा देख के सभी लोग शॉक हो गए। उन्हें पता था कि उनके एंसेस्टर की ब्लेसिंग है, इसलिए वो सभी तुरंत ही नील डाउन करते हुए एंसेस्टर यान हुआंग को ग्रीट कर रहे थे। खड़ो शुई को भी अंदाजा हो गया कि जिसे वो मामूली सा कल्टीवेटर समझ रही थी, वो यूशिन पावर्स के मामले में उसका बाप है। तब तक वहाँ पर सीनियर जोंग और बुजुर्ग भी आ गए थे। वेल, इनका नाम था वांगू। सीनियर जोंग शुई को बताते हैं कि आज तक इतनी सारी ब्लेसिंग किसी ने भी हासिल नहीं की थी, मगर हमारे होली लॉर्ड ने सभी एंशिएंट होली लॉर्ड्स का दिल जीत लिया। उन सब ने उसे रिकॉग्नाइज किया है। इस बंदे ने साबित कर दिया कि वाकई वो एक गिफ्टेड पर्सन है। वो दूसरे एल्डर भी कह रहे थे कि लड़का आगे चल के काफी सारी महान चीजें अचीव करेगा, ये जरूर से एक ऊंचे मकाम पर जाएगा, ये बात तुम लिख के ले लो। और इधर यूशिन जो कि कल्टीवेशन में बैठा था, उसमें सारे होली लॉर्ड्स की सोल पावर समा रही थी, जिससे यूशिन की ताकत काफी हद तक बढ़ गई। वो देखता है कि उसका सोल हेवनली रैंक पर असेंड हो चुका है। और रही बात उसके कल्टीवेशन की, तो उसने अब सीधे एम्पीरियन स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। ये सभी लोग यूशिन का बाहर इंतजार कर रहे थे। सीनियर जोंग कह रहे थे कि आज हमें टियान हुआंग के लॉर्ड जोंग डाओ से मिलने जाना था, और तभी वहाँ पर कैटास्ट्रोफी की थंडर आ गई, जिसे देखकर एल्डर वांगू कह रहे थे कि वाकई इस बंदे ने कल्टीवेशन में बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने मीटिंग के प्लान्स को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आज कई सारी कैटास्ट्रोफीज होने वाली है। तुम्हारा होली लॉर्ड तो दिन भर लेवल अप करने में बिजी रहेगा, मगर अचानक से वो ट्रिबुलेशन गायब हो गया, जो देखकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। यूशिन ने उसे गायब किया था और आज तक ऐसा कारनामा कोई भी कल्टीवेटर नहीं कर पाया, जिसे देखकर ये सभी लोग बस
यूशन की तारीफों के पुल बांध रहे थे और तभी यूशन उनके सामने आ जाता है। उसके बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिलीज हो रही थी। जैसे उसने अपना पाँव जमीन पर पटकाए सभी लोग उसके प्रेशर से पीछे पुश हो गए। वांगू कहते हैं कि इसका सोल तो हेवनली रैंकिंग पर पहुंच चुका है, जिस पर सीनियर जोंग कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल, इंपीरियल रेल्म की बॉडी में हेवनली रैंकिंग का सोल, वाह क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। हमारे होली लॉर्ड तो हमेशा हमें सरप्राइज करते रहते हैं। आज तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि होली लॉर्ड की मदद से मैं जल्दी येलो रिवर को दोबारा से रिवाइव करूंगा। खड़ो शुई भी फाइनली यूशन से इम्प्रेस हो गई थी। यूशन कहते ठीक है, आपने मेरी बहुत सारी तारीफें कर ली, चलो अब काम की बातें करते हैं। हमें जल्दी से जोंगली और जोंगडाओ से मिलने जाना होगा। हमने उनसे वादा किया था। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आगे निकल जाता हूँ, तब तक आप भी वहाँ पर पहुँच जाना। जिसके बाद यूशन एक ही सेकंड में आसमान में गायब हो गया। वहीं पर हम जोंगली को देखते हैं जो डिसाइडेड लोकेशन पर जोंगडाओ से मिलने जा रहा था। इनकी मीटिंग एक माउंटेन पर रखी गई थी जहाँ जोंगडाओ भी अपने कल्टीवेटर्स लेके मौजूद था। जोंगली वहाँ पहुँचते ही अपने बड़े भाई को ग्रीट करता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।